बढ़ते हुए कूड़े के ढेर एक बड़ी समस्या है जिसका पुख्ता समाधान अब तक हम नहीं निकाल पाए हैं। गुरुग्राम की ही भांडवारी लैंडफिल में करीबन 25 लाख टन कूड़ा मौजूद है। यहाँ पर 1100 मीट्रिक टन कूड़ा रोज डंप किया जाता है और 300 मीट्रिक टन कूड़ा ऐसा है जिसको या तो इलीगली डंप कर दिया जाता है या फिर जला दिया जाता है। लेकिन गुरुग्राम ने फाइनली इसका समाधान ढूंढ लिया है। We are present at Samadhan Hub in Gurugram. This is the first of its kind waste solution centers in India. So here in this video, we are not just going to talk about the problem, but also an end-to-end solution to handle all kinds of waste. तो हमारे साथ मौजूद है स्मिता जी, जिन्होंने समाधान हब को कॉन्सेप्चुअलाइज किया है और ये वेस्ट एक्सपर्ट हैं। काफ़ी वक्त से इस क्षेत्र में काम कर रही हैं सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। हेलो मैम, सो टेल अस अबाउट समाधान हब, हाउ डज इट वर्क एंड कैसे ये किस तरीके से लोगों तक पहुंचता है? समाधान हब इज़ अ वेस्ट सोल्यूशन सेंटर। यहाँ पे ना ही लोगों को वेस्ट के बारे में जागरूक किया जाता है कि हाउ सीवियर द प्रॉब्लम इज़, बट उसके एक्चुअल एक्शनेबल सॉल्यूशंस दिए जाते हैं कि कैसे आप अपने वेस्ट को कम करें या उसको मैनेज करें। चाहे वो ई वेस्ट हो या आपका प्लास्टिक वेस्ट हो, उसको कैसे रिसाइकिल करें, या आपका CND वेस्ट जो मलबा है या हॉर्टिकल्चर वेस्ट है, यही नहीं घर के एक्स्ट्रास जैसे ओल्ड क्लोथ्स, शूज़, यूटेंसिल्स, इन सब को आप किस तरह से एक प्रॉपर्ली चैनल में डालें जिससे वो वेस्ट ना बने। ये जगह को जगह को दिया गया है IIM गुड़गांव और MCG जो यहाँ की सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलके ये जगह बनाई है और इसको बनाने में मदद करी है यहाँ की एक कंपनी जिसने स्पॉन्सर करा है, वो है कीसाइट टेक्नोलॉजीज। ओके, सो इफ़ वी टॉक अबाउट गुड़गांव, सो हाउ इज़ गुड़गांव ट्रीटिंग वेस्ट डिफरेंटली फ्रॉम अदर प्लेसेस? क्योंकि काफ़ी जगहों में हम देखते हैं ब्लू बिन होता है, ग्रीन बिन होता है जनरली। सो यहाँ पे हमने देखा कि ब्लैक, रेड, ब्लू, ग्रीन बिन्स हैं। सो हाउ डज इट हैपन? सो गुड़गांव इज़ यूनिक इन दैट वे कि यहाँ पे हम लोग, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो या यहाँ के ग्रीन वॉरियर्स हो, सब ने मिल के इस जगह में बहुत काम किया है। और यहाँ हम, एक होता है पार्ट अवेयर करना और सेकंड पार्ट होता है कि उसका बैक एंड लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करना। So city administration has taken and the people have taken very active participation in it. We divide it into not only your green and blue bin, but यहाँ domestic hazardous waste को अलग से देखा जाता है और e-waste का अलग सिस्टम है, CND waste के लिए अलग एक प्रोसेस है रिसाइकलिंग का। और आजकल कोविड को लेके there is a special initiative that is being run on how to give your बायोमेडिकल एंड सैनिटरी वेस्ट सेपरेटली इन अ येलो बैग। तो वो भी एक नया इनिशिएटिव गुड़गांव में शुरू किया गया है। तो उस इनिशिएटिव के तहत आप लोग क्या करते हैं? मतलब कलेक्शन ड्राइव है या हाउ डज इट हैपन? सो इन दैट एवरीबडी इज़ बीइंग मेड अवेयर कि अपने घर से आप येलो बैग में अलग दें। और यहाँ पे भी हमने एक ड्राइव रन करी है ऑन एक्सपायर्ड मेडिसिन्स। घरों में भरी रहती हैं, तो वी आर रनिंग अ ड्राइव फॉर अबाउट 15 days ऑन एक्सपायर्ड मेडिसिन्स। ओके, सो मैम, व्हेन वी टॉक अबाउट वेट वेस्ट, तो हमें पता है कि 60% से ज़्यादा वेस्ट जो हमारे घरों में जनरेट होता है वो वेट वेस्ट और ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, जिसको हमें ईजिली ट्रीट कर सकते हैं। सो गुड़गांव में उसको लेकर क्या किया गया है? जो आपका वेट वेस्ट होता है वो एक्चुअली लॉ भी ये कहता है, जो इंडिया में लॉ है SWM लॉ 2016 में बना, उसमें वो ये कहा जाता है कि आपको अपने कोई भी बल्क वेस्ट जनरेटर है उसके लिए ये नेसेसरी है कि वो अपने वेट वेस्ट को खुद अपनी कम्युनिटी में ही प्रोसेस करे। तो उसको लेके गुड़गांव में काफ़ी पुश दिया गया है लोगों को, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, लोगों की तरफ से भी। और आज की डेट में 130 कम्युनिटीज़ हैं, 500 में से 130 RWAs हैं जो ऑलरेडी वेट वेस्ट की कंपोस्टिंग करते हैं। यहाँ पे भी हमने उनकी पूरी लिस्ट लगाई हुई है सोल्यूशन प्रोवाइडर्स की, जो 10 इम्पैनल्ड कंपनीज़ हैं जो आपको हेल्प करेंगी इन चीज़ में। उसकी लिस्ट सोल्यूशन प्रोवाइडर की एक वॉल है उसमें लगी हुई है और सोल्यूशन प्रोवाइडर्स के साथ। तो
ये काम हो रहा है। और उसके सिवा यहाँ रेगुलर वर्कशॉप्स हम रन करते हैं ऑन कंपोस्टिंग, जैसे कि आपको अगर इंडिविजुअल लेवल पे भी शुरू करना हो तो आप होम कंपोस्टिंग कर सकें। राइट, वी हैव सीन दैट देयर आर अ लॉट ऑफ वेज, बहुत सारे कंपनीज हैं जो सोल्यूशन प्रोवाइड करती है होम कंपोस्टिंग के लिए, और काफ़ी मिथ्स एसोसिएटेड है होम कंपोस्टिंग से कि बदबू आती है या बहुत सारे कीड़े हो जाते हैं, इट्स अनकंफर्टेबल, बट इट्स नॉट लाइक दैट, राइट? या सो इसी के लिए वी एक्चुअली हैव वर्कशॉप्स विद प्रैक्टिशनर्स, विद एक्सपर्ट्स, कि ये जो एक दिमाग में जुड़ा हुआ है कि इससे बदबू आती है या इसमें कहीं मीथेन प्रोड्यूस हो जाएगी या इसमें कीड़े आ जाएंगे, ये मिथ्स को कैसे ब्रेक करें। तो इसके लिए डायलॉग्स, ओपन डायलॉग्स हमारी वर्कशॉप्स होती हैं, उसको कहते हैं हम उपायगिरी वर्कशॉप्स। उसमें हम इन्हीं इश्यूज़ को रेज करते हैं और लोगों के साथ, स्मॉल ग्रुप्स के साथ इसको डिस्कस किया जाता है, जिससे कि ये थॉट प्रोसेस में चेंज आए। गुड़गांव काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट को प्रोड्यूस करता है, तो समाधान के तौर पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ गुड़गांव ने अपनी वेबसाइट पर ऑथराइज्ड डीलर्स के कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हुए हैं। यहाँ जानकारी लेकर आप CND वेस्ट कलेक्टर को कॉल कर सकते हैं, जिसके बाद आपका जो CND वेस्ट है वो बसई रिसाइकलिंग स्टेशन पहुंचाया जाएगा। एंड नाउ वी कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस एरिया, विच इज द एक्शन एरिया। एक्शन एरिया में अलग अलग वेस्ट को सेग्रीगेट करके उनको रिसाइकिल किया जाता है। सो इन दिस वेस्ट सेग्रीगेशन एरिया अलग अलग सेक्शंस बनाए हुए हैं, प्लास्टिक, पेपर, ग्लास, ई वेस्ट, मेटल। सो लेकिन हम देख रहे हैं कि प्लास्टिक के 4 सेक्शंस बनाए हुए हैं। सो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? प्लास्टिक्स एक ब्रॉड कैटेगरी है, उसमें देयर आर 7 क्लासिफिकेशन, 7 प्लास्टिक कोड्स बेस्ड ऑन रिसाइकलिंग, एंड हर प्लास्टिक रिसाइक्लेबल नहीं है। तो और कुछ प्लास्टिक बहुत ही डिफ़िकल्ट है रिसाइकिल होने के लिए, और अलग अलग लोगों के पास जाते हैं रिसाइकलिंग स्ट्रीम में। तो यहाँ पे हम आपके रिसाइकलिंग करने के साथ साथ आपको अवेयर भी करना चाहते हैं कि क्या क्या टाइप ऑफ प्लास्टिक्स हैं। राइट। एंड वी हैव चिप्स पैकेट्स जो नॉर्मली रिसाइकिल नहीं होते हैं, उनकी हम अपसाइकलिंग करा रहे हैं और उससे ये बैग बन रहे हैं। जो एक NGO डिसेबिलिटी में वर्क करता हुआ NGO बनवा रहे हैं। और वी हैव पेट बॉटल्स विच गो फॉर टेक्सटाइल एंड फैब्रिक मेकिंग। वी हैव high value plastics, rigid plastics, which are used, reused again, downcycled and used again. And then there are soft plastics, जो आपके प्लास्टिक बैग्स हैं, जो आप इतना सारा फ्लिपकार्ट आजकल यूज़ करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग, उसके जो वेस्ट आप जनरेट कर रहे हैं ढेरों में, तो वो प्लास्टिक को आजकल एक नई टेक्नोलॉजी, 10 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है रोड मेकिंग की, तो उसके एप्लीकेशन में यूज़ करा जा रहा है। तो ये चारों अलग अलग स्ट्रीम में लोग यहाँ पे आते हैं, अपना कलेक्ट करते हैं, चाहे वीकली आएँ, कई लोग अपनी कम्युनिटीज़ के 5-7 लोगों का इकट्ठा ले आते हैं। तो यहाँ रेगुलर इसको यूज़ किया जा रहा है। Now we come to paper, glass, metal and e-waste segregation. So as a matter of fact, when we talk about paper, तो इंडिया में आधी से ज़्यादा डिमांड पेपर की रिसाइकल्ड पेपर से पूरी की जाती है, और क्योंकि हम ज़्यादा पेपर को रिसाइकल नहीं कर पाते, तो यही रीज़न है कि 60% तक रिसाइकल्ड पेपर हमें इंपोर्ट कराना पड़ता है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट मेटल एंड ग्लास, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम n नंबर ऑफ टाइम्स रिसाइकिल कर सकते हैं, और इस दौरान इनकी क्वालिटी भी डिग्रेड नहीं होती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेटल इंडिया में सिर्फ 20 से 25% तक ही रिसाइकिल किया जाता है, और जब हम ग्लास की बात करते हैं तो ग्लास 45% तक ही रिसाइकिल हो पाता है। एक्शन एरिया का दूसरा पार्ट है रीयूज सेक्शन। हमारे घरों में ऐसा बहुत सा सामान होता है जिसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, कपड़े, जूते, स्टेशनरी, बर्तन। तो ऐसा सामान लोग यहाँ पर आके वीकली या मंथली डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, यहाँ पर दे देते हैं। समाधान हब ने कुछ ऐसे NGOs के साथ टाई अप किया हुआ है जिसके द्वारा ये सारा सामान ज़रूरतमंदों तक पहुँचाया जाता है। So we must understand that waste segregation is not just government's responsibility, but it's an individual responsibility even according to law. And this place truly sets an example as to how every community and society needs such system in place to handle the ever-growing problem of waste in the cities, as being environmentally conscious is not a choice but a responsibility.